हेलो स्टूडेंट्स, विनीताज हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में तंतारा वामीरो कथा के प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम इसका सार पढ़ चुके हैं। यहाँ हम पाठ्य पुस्तक में दिए प्रश्नों के अलावा परीक्षा उपयोगी अन्य प्रश्नों का भी अभ्यास करेंगे। तो आइए चलते हैं, लेट्स स्टडी प्रश्नोत्तर ऑफ तंतारा वामीरो कथा। पहला प्रश्न है, तंतारा वामीरो कहाँ की कथा है? का उत्तर होगा तंतारा वामीरो की कथा निकोबार द्वीप समूह के प्रमुख द्वीप कार निकोबार की है। अगला प्रश्न, वामीरो अपना गाना क्यों भूल गई? तो इसका उत्तर होगा वामीरो मंत्रमुग्ध होकर गाना गा रही थी कि एकाएक समुद्र की एक ऊंची लहर ने उसे भिगो दिया था। वह हड़बड़ाकर उठ बैठी। ऐसी स्थिति में उसने गाना बंद कर दिया। अगला प्रश्न है, तंतारा ने वामीरो से क्या याचना की? तंतारा ने वामीरो से अगले दिन उसी स्थान पर मिलने की याचना की। इससे पूर्व उसने एक और याचना की कि वह अपना अधूरा गाना पूरा करे। अगला प्रश्न है, तंतारा और वामीरो के गांव की क्या रीति थी? तंतारा और वामीरो के गांव की रीति थी कि वहां के निवासी केवल अपने गांव वालों के साथ ही विवाह कर सकते थे। गांव के बाहर के किसी लड़के या लड़की से विवाह करना अनुचित माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोध में तंतारा ने क्या किया? गांव वालों और वामीरो की मां द्वारा अपमानित होने के बाद तंतारा के क्रोध का ठिकाना न रहा। क्रोध में ही उसने अपनी तलवार निकालकर उसे पूरी शक्ति से धरती में घोंप दिया और पूरी ताकत से खींचने लगा, जिससे धरती में सीधी दरार आ गई और धरती दो टुकड़ों में बंट गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। इसमें पहला प्रश्न है, तंतारा की तलवार के बारे में लोगों का क्या मत था? तंतारा की तलवार के बारे में लोगों का यह मत था कि लकड़ी की होने के बावजूद उस तलवार में अद्भुत दैवीय शक्ति थी। वह अपनी तलवार को अपने से कभी भी अलग न होने देता था और दूसरों के सामने उसका उपयोग नहीं करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वामीरो ने तंतारा को बेरुखी से क्या जवाब दिया? वामीरो ने तंतारा को बेरुखी से जवाब दिया कि वह उसके कहने पर गाना क्यों गाए। वह पहले उसे बताए कि वह कौन है। वह उसे इस प्रकार के असंगत प्रश्न क्यों कर रहा है। वह उसे घूर क्यों रहा है। वह अपने गांव के पुरुष के अलावा किसी अन्य को जवाब देने को विवश नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंतारा वामीरो की त्यागमयी मृत्यु से निकोबार में क्या परिवर्तन आया? तंतारा वामीरो की त्यागमयी मृत्यु से निकोबार में यह परिवर्तन आया कि वहां के लोग अब दूसरे गांवों से भी वैवाहिक संबंध स्थापित करने लगे। दोनों की त्यागमयी मृत्यु ने लोगों की विचारधारा में एक सुखद तथा अद्भुत परिवर्तन ला दिया तथा उनकी रूढ़िवादी परंपराएं भी परिवर्तित हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकोबार के लोग तंतारा को क्यों पसंद करते थे? निकोबार के लोग तंतारा को उसके साहसी और परोपकारी स्वभाव के कारण पसंद करते थे। वह सदैव दूसरों की सहायता करने में विश्वास रखता था और समूचे द्वीपवासियों की सेवा करना अपना कर्तव्य समझता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकोबार द्वीप समूह के विभक्त होने के बारे में निकोबारियों का क्या विश्वास है? निकोबारियों का विश्वास था कि पहले अंडमान निकोबार दोनों एक ही द्वीप थे। इनके दो होने के पीछे तंतारा वामीरो की लोक कथा प्रचलित है। ये दोनों प्रेम करते थे, दोनों एक गांव के नहीं थे।
इसलिए रीति अनुसार विवाह नहीं हो सकता था। पूरा गांव रूढ़ियों में जकड़ा होने के कारण तंतारा कुछ कर भी नहीं सकता था। उसे अत्यधिक क्रोध आया और उसने क्रोध में अपनी तलवार धरती में गाड़ दी और उसे खींचते खींचते वह दूर भागता चला गया। इससे जमीन दो भागों में बंट गई, एक निकोबार और दूसरा अंडमान बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंतारा खूब परिश्रम करने के बाद कहाँ गया? वहां के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तंतारा दिन भर खूब परिश्रम करने के बाद समुद्र के किनारे टहलने निकल गया। शाम का समय था और समुद्र से ठंडी हवाएं आ रही थी। पक्षियों की चहचहाहट धीरे धीरे कम हो रही थी। डूबते हुए सूरज की किरणें समुद्र के पानी पर पड़कर सतरंगी छटा बिखेर रही थी। समुद्र का पानी बहते हुए आवाज कर रहा था, मानो कोई गीत गा रहा हो। पूरा वातावरण बहुत मोहक लग रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वामीरो से मिलने के बाद तंतारा के जीवन में क्या परिवर्तन आया? वामीरो से मिलने के बाद तंतारा के जीवन में अद्भुत परिवर्तन आया। वह वामीरो से मिलकर सम्मोहित सा हो गया। उसके शांत जीवन में हलचल मच गई। वह स्वयं को रोमांचित अनुभव कर रहा था। वह वामीरो की प्रतीक्षा में दिन बिताने लगा। प्रतीक्षा का एक एक पल उसे पहाड़ की तरह भारी प्रतीत होता था। वह हमेशा अनिर्णय की स्थिति में रहता था कि वामीरो उससे मिलने आएगी या नहीं, अर्थात उसके मन में आशंका सी बनी रहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में मनोरंजन और शक्ति प्रदर्शन के लिए किस प्रकार के आयोजन किए जाते थे? प्राचीन काल में मनोरंजन और शक्ति प्रदर्शन के लिए अनेक प्रकार के आयोजन किए जाते थे, जैसे पशु पर्व, कुश्ती, दंगल तथा मेलों का आयोजन किया जाता था। पशु पर्व में हृष्ट पुष्ट पशुओं का प्रदर्शन होता था। युवकों की शक्ति परीक्षा के लिए उन्हें पशुओं से भिड़ाया जाता था। इसमें सभी लोग हिस्सा लेते थे। पासा गांव में वर्ष में एक ऐसा मेला होता था जिसमें सभी गांवों के लोग इकट्ठे होते थे। उसमें नृत्य, संगीत और भोजन का भी प्रबंध होता था। अगला प्रश्न, रूढ़ियां जब बंधन बन बोझ बनने लगे तब उनका टूट जाना ही अच्छा है, क्यों? स्पष्ट कीजिए। रूढ़ियां और बंधन समाज को अनुशासित करने के लिए बनते हैं, परंतु जब इन्हीं के द्वारा मनुष्य की भावना आहत होने लगे, बंधन बनने लगे और बोझ लगने लगे तो उसका टूट जाना ही अच्छा होता है। इस कहानी के संदर्भ में देखा जाए तो तंतारा वामीरो का विवाह एक रूढ़ी के कारण नहीं हो सकता था, जिसके कारण उन्हें जान देनी पड़ती है। इस तरह की रूढ़ियां किसी का भला करने की जगह नुकसान करती है। समय अनुसार समाज में परिवर्तन आते रहते हैं और रूढ़ियां आडंबर प्रतीत होती है, इसलिए इनका टूट जाना बेहतर होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित के आशय स्पष्ट कीजिए। जब कोई राह न सूझी तो क्रोध का शमन करने के लिए उसने शक्ति भर उसे धरती में घोंप दिया और ताकत से उसे खींचने लगा। तो इसका आशय हमें स्पष्ट करना है। तंतारा और वामीरो को पता लग गया था कि उनका विवाह नहीं हो सकता, फिर भी वे मिलते रहे। एक बार पशु पर्व में वामीरो तंतारा से मिलकर रोने लगी। इस पर उसकी मां ने क्रोध किया और तंतारा को अपमानित किया। तंतारा को भी क्रोध आने लगा। अपने गुस्से को शांत करने के लिए अपनी तलवार को जमीन में गाड़कर खींचता चला गया। इस कारण धरती दो हिस्सों में बंट गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस आस की एक किरण थी जो समुद्र की देह पर डूबती किरणों की तरह कभी भी डूब सकती थी। तो इसके आशय इस तरह बताएंगे कि तंतारा ने वामीरो से मिलने के लिए कहा और वह शाम के समय उसकी प्रतीक्षा भी कर रहा था। जैसे जैसे सूरज डूब रहा था
उसको वामी रोग के न आने की आशंका होने लगती। जिस प्रकार सूर्य की किरणें समुद्र की लहरों में कभी दिखती तो कभी छिप जाती थी, उसी तरह तंतारा के मन में भी उम्मीद बनती और डूबने लगती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं हमारे भाषा अध्ययन संबंधित प्रश्न या व्याकरण संबंधित प्रश्न। तो निम्नलिखित वाक्यों के सामने दिए कोष्ठक में सही का निशान लगाकर बताएं कि यह वाक्य किस प्रकार का है। यहाँ वाक्य दे रखे हैं, आपको पहचानना है कि ये प्रश्नवाचक वाक्य है, विधानवाचक वाक्य है, निषेधात्मक वाक्य है या विस्मयादि बोधक वाक्य है। तो इसमें पहला है निकोबारी उसे बेहद प्रेम करते थे, ये होगा विधानवाचक वाक्य। अगला है तुमने एकाएक इतना मधुर गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया, क्योंकि पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह है अतः ये हो गया प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरा है वामीरो की मां क्रोध में उफन उठी, तो ये भी है एक विधानवाचक वाक्य। नेक्स्ट है क्या तुम्हें गांव का नियम नहीं मालूम, यहां भी देखिए पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह है तो ये प्रश्नवाचक वाक्य होगा। नेक्स्ट है वाह कितना सुंदर नाम है, ये होगा विस्मयादि बोधक, क्योंकि यहाँ पर वाह के बाद में ये निशान दे रखा है और वाह विस्मय का प्रतीक है, इसलिए ये होगा विस्मयादि बोधक वाक्य। लास्ट है मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा, तो ये होगा विधानवाचक वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित मुहावरों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। परीक्षा में आपके इसी तरह प्रश्न आएंगे, मुहावरा दिया जाएगा और उसका वाक्यों में प्रयोग करना होगा। अर्थ नहीं देना है आपको, ये तो हमने आपके लिए यहाँ पर अर्थ भी बता रखे हैं। तो इसमें पहला है सुध बुध खोना, इसका अर्थ होगा होश हवास न रह जाना। तो इसका वाक्य में प्रयोग हम इस तरह से करते हैं अचानक बहुत से मेहमानों को देखकर गीता ने अपनी सुध बुध खो दी। अगला है बाट जोहना, इसका अर्थ होगा प्रतीक्षा करना। घर लौटने में देर होने पर सुमन मेरी बाट जोहने लगती है। नेक्स्ट है खुशी का ठिकाना न रहना, इसका अर्थ होगा बेहद प्रसन्न होना। बेटे के IAS बनने पर माँ बाप की खुशी का ठिकाना न रहा। अगला मुहावरा है आग बबूला होना, बहुत क्रोधित होना। रिक्शे वाले द्वारा किराया मांगते ही पुलिस वाला आग बबूला हो गया। आवाज उठाना, इसका अर्थ होगा विरोध करना। इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे हम प्रगतिशील लोगों ने रूढ़ियों के खिलाफ आवाज उठाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए शब्दों में से मूल शब्द और प्रत्यय अलग करके लिखिए। ये शब्द हैं चर्चित, साहसिक, छटपटाहट और शब्दहीन। इसमें हमने मूल शब्द को पहचानना है और इसमें से प्रत्यय अलग करके लिखना है। तो चर्चित शब्द में मूल शब्द होता है चर्चा और इसमें प्रत्यय लगा हुआ है इत। साहसिक में साहस एक मूल शब्द है जिसमें एक प्रत्यय लगकर साहसिक बना है। उसी तरह छटपटाहट में छटपट एक मूल शब्द है और इसमें आहट प्रत्यय लगकर छटपटाहट पूर्ण शब्द बना है। शब्दहीन में मूल शब्द शब्द है और इसका प्रत्यय हीन है। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों में उचित उपसर्ग लगाकर शब्द बनाइए। यहाँ आपको शब्द दे रखे हैं पाठ्य पुस्तक में, इसके आगे आपको उपसर्ग लगाकर नया शब्द बनाना है। तो मूल शब्द दे रखा है आकर्षक, उपसर्ग हमेशा आगे की तरफ लगाते हैं, तो इसमें अन उपसर्ग लगाकर नया शब्द बनता है अनाकर्षक। उसी तरह ज्ञात के आगे अ उपसर्ग लगाकर शब्द बनाया है अज्ञात। कोमल के साथ में सु उपसर्ग लगाकर नया शब्द बनेगा सुकोमल। होश के साथ बे उपसर्ग लगाया और फिर बना शब्द बेहोश। घटना के आगे दुर उपसर्ग लगाकर हमने बनाया दुर्घटना, नया शब्द।
अब आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित वाक्यों को निर्देशानुसार परिवर्तित कीजिए। जीवन में पहली बार मैं इस तरह विचलित हुआ हूं। तो यहां इसे मिश्र वाक्य में आपको परिवर्तित करना है। तो इसका आंसर होगा कि जीवन में ऐसा पहली बार हुआ है जब मैं विचलित हुआ हूं। नेक्स्ट है, फिर तेज कदमों से चलती हुई तंतारा के सामने आकर ठिठक गई। इसे हमें संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करना है। फिर तेज कदमों से चलती हुई तंतारा के पास आई और ठिठक गई। यहाँ और लगाकर हमने इसे संयुक्त वाक्य बना दिया है। वामीरो कुछ सचेत हुई और घर की तरफ दौड़ी। इसे सरल वाक्य में परिवर्तित करना है। तो वामीरो कुछ सचेत होकर घर की ओर दौड़ी। तंतारा को देखकर यह फूटकर रोने लगी। इसे संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करना है। तो उसने तंतारा को देखा और फूटकर रोने लगी। अगला है, रीति के अनुसार दोनों को एक ही गांव का होना आवश्यक था। इसे मिश्र वाक्य में परिवर्तित करना है। तो रीति के अनुसार यह आवश्यक था कि दोनों एक ही गांव के हो। तो ये प्रश्न तो यहाँ समाप्त होता है, परंतु रचना के आधार पर वाक्य रूपांतर को और अधिक अच्छे से समझने के लिए हमारे व्याकरण के वीडियो आप और अच्छे से देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो इसका हमें विलोम शब्द बतलाना है। पहला इसमें है भय। भय का विलोम होता है अभय और निर्भय, दोनों ही होते हैं। नेक्स्ट है मधुर। मधुर का होगा कर्कश और कटु। सभ्य, सभ्य का होगा असभ्य। मूक, वाचाल। मूक में जो चुप रहता है, मौन रहता है, और वाचाल अधिक बोलने वाला। तरल और ठोस, लिक्विड और सॉलिड। उपस्थिति, अनुपस्थिति। प्रेजेंस और अब्सेंट, ये हो गया उपस्थिति और अनुपस्थिति। दुखद और सुखद। अगला प्रश्न, दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो इसमें पहला है समुद्र। समुद्र का पर्यायवाची होगा सागर और जलधि। आंख, नेत्र और चक्षु। दिन का होगा दिवस और वासर। अंधेरा, तम और अंधकार। मुक्त का आजाद और स्वतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। किंग कर्तव्य विमूढ़, इसका अर्थ होता है असमंजस में पड़ना। तो महाभारत के मैदान में गुरुजन एवं बंधु बांधवों को सामने देखकर अर्जुन किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए। नेक्स्ट है विहल, घबराया हुआ। अपने खोए बेटे से मिलकर मां विहल होकर रोने लगी। अगला है भयाकुल। इसका अर्थ होगा भयभीत। डाकुओं से स्वयं को घिरा देखकर यात्री भयाकुल हो गए। अगला है याचक। याचक का अर्थ होता है मांगने वाला। याचक करुण स्वर में 2 रोटियां मांग रहा था। लास्ट है आखंड। आखंड से मतलब है गले तक। कुछ नेता और अधिकारी आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। अगला प्रश्न है, किसी तरह आंच रहित एक ठंडा और उबाऊ दिन गुजरने लगा। वाक्य में दिन के लिए किन विशेषणों का प्रयोग किया गया है? आप दिन के लिए कोई 3 विशेषण और सुझाइए। तो यहाँ प्रश्न में पहला प्रश्न है, वाक्य में दिन के लिए किन किन विशेषणों का प्रयोग किया गया है? तो इसका उत्तर होगा ठंडा और उबाऊ। यदि एक ठंडा और उबाऊ दिन गुजरने लगा, तो इसमें इसका हम लिखेंगे ठंडा और उबाऊ। और इसी में अगला प्रश्न पूछा है, आप दिन के लिए कोई 3 विशेषण और सुझाइए। तो ये 3 विशेषण होंगे सुंदर, शुभ और गर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्यों के रेखांकित पदबंधों का प्रकार बताइए।
इसमें पहला वाक्य है, उसकी कल्पना में एक अद्भुत साहसी युवक था। तो यहाँ कौन सा पदबंध है? युवक की यहाँ विशेषता बताई गई है कि वह अद्भुत और साहसी था, तो यहाँ विशेषण पदबंध होगा। अगला है, तंतारा को मानो कुछ होश आया। तो यहाँ एक क्रिया हो रही है होश आने की, तो ये क्रिया पदबंध होगा। नेक्स्ट है, वह भागा भागा वहां पहुंच जाता। तो यहाँ भागा भागा में क्रिया विशेषण पदबंध हुआ। नेक्स्ट है, तंतारा की तलवार एक विलक्षण रहस्य थी। तो ये हो गया विशेषण पदबंध। और लास्ट है, उसकी व्याकुल आंखें वामिरों को ढूंढने में व्यस्त थी। यहाँ होगा विशेषण पदबंध, क्योंकि आंखों की विशेषता बताई है कि वह व्याकुल थी। अब आगे हम पढ़ते हैं पाठ्येतर प्रश्न या एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। इसमें पहला प्रश्न है, कहानी के आधार पर आपके मस्तिष्क में गांव वालों की कैसी छवि बनती है? गांव वाले रूढ़ियों और परंपराओं के गुलाम हैं। वे अपनी पुरानी परंपराओं से बंधे हुए हैं तथा उससे बाहर नहीं निकलना चाहते। जब तंतारा और वामिरो इन रूढ़ियों और परंपराओं का विरोध करते हुए अपना बलिदान दे देते हैं, तो गांव वालों की आंखें खुलती है। वे समझ जाते हैं कि उनके विचारों में परिवर्तन जरूरी है। उन्हें यह भी समझ आ जाता है कि प्रेम किसी धर्म, जाति, संप्रदाय, ऊंच नीच आदि को नहीं देखता। अगला प्रश्न, तंतारा गुस्से से क्यों भर उठा? तंतारा गुस्से से इसलिए भर उठा क्योंकि वामिरो की मां उसका अपमान कर रही थी। वह नहीं चाहता था कि उसके कारण वामिरो को कोई और दुख मिले। उसे गांव की रीति पर भी क्षोभ था। वह अपनी असमर्थता पर खींच भी थी। इसी कारण तंतारा गुस्से से भर उठा। अगला प्रश्न, तलवार से लकीर खींचकर धरती को फाड़ना अविश्वसनीय है, फिर भी यह कहानी मन को छूती है, ऐसा क्यों? तलवार से लकीर खींचकर धरती को फाड़ना अविश्वसनीय है, फिर भी यह कहानी मन को छूती है, क्योंकि यह एक प्रेम कथा है। इसी तरह इतिहास में अनेक ऐसी प्रेम कथाएं और किंवदंतियां भरी पड़ी है। तंतारा समुद्र की तलहटी में समा गया। उधर वामिरो भी उसे बुलाते बुलाते कहाँ चली गई, किसी को पता न चला। परंतु वर्तमान में जो सामने देखने को मिलता है वह यह है कि एक कार निकोबार है तथा इससे 96 किलोमीटर दूर अंडमान द्वीप समूह है। इस घटना के बाद लोग अब दूसरे गांव में भी आपसी वैवाहिक संबंध स्थापित करने लगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंतारा द्वारा पूछने पर भी वामिरो उसे कोई जवाब क्यों नहीं दे रही थी? तंतारा द्वारा पूछने पर भी वामिरो उसे कोई जवाब इसलिए नहीं दे रही थी क्योंकि उसे अपने गांव की परंपरा का पूरा ध्यान था। वह जानती थी कि उसके गांव के लोग अन्य गांव में वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करते हैं। वह केवल अपने गांव के नवयुवकों के प्रश्नों का जवाब दे सकती है, जबकि तंतारा उसके गांव का नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वामिरो का मन भी तंतारा की ओर आकर्षित हो गया था, स्पष्ट कीजिए। पहली ही नजर में तंतारा को देखते ही वामिरो विस्मित हो गई। उसके मन में कोमल भावना का संचार हो गया। घर पहुंचने पर उसे भीतर ही भीतर बेचैनी सी महसूस होने लगी। इस बेचैनी से मुक्त होने का उसका प्रयास दिखावा मात्र था। वह झल्लाहट में दरवाजा बंद कर मन को किसी और दिशा में ले जाने का प्रयास करने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वामिरो और तंतारा अगले दिन तो मिले, पर वे एक शब्द भी क्यों नहीं बोल पाए? वामिरो और तंतारा यद्यपि एक ही बार मिले थे, परंतु वे दोनों एक दूसरे को गहराई से चाहने लगे थे। अपने प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए उनके पास कोई शब्द न था। वे अपने मनोभावों को व्यक्त करने में सर्वथा असमर्थ थे, इसलिए वे मिलकर भी अपने प्रेम की मौन अभिव्यक्ति ही कर सके। अगला प्रश्न, तंतारा समुद्र तट पर घूमने क्यों आया था? दिन भर परिश्रम करने के कारण तंतारा थक गया था। अपनी थकान मिटाने
और शांति का अनुभव करने के लिए वह समुद्र तट पर आया था। अगला प्रश्न, तंतारा वामीरो कथा पाठ के आधार पर तंतारा का चरित्र चित्रण कीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पे स्टार का साइन भी हमने दे रखा है, इसको ध्यान से पढ़ना। तंतारा वामीरो कथा का नायक तंतारा है जो पासा गांव का रहने वाला है। उसके चरित्र की विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला है आकर्षक व्यक्तित्व। तंतारा आकर्षक व्यक्तित्व का स्वामी है। वह शारीरिक रूप से बलिष्ठ, सुंदर और आकर्षक है। उसे देखते ही वामीरो प्रथम मुलाकात में उसकी ओर आकर्षित हो जाती है। नेक्स्ट है मानवीय गुणों से युक्त। तंतारा मानवीय गुणों से युक्त है। वह नेक, उदार, सहयोगी और परोपकारी है जो हर किसी की मदद को तत्पर रहता है। सम्मान का पात्र। तंतारा अपने व्यवहार एवं सहयोगपूर्ण स्वभाव के कारण द्वीपवासियों के सम्मान का पात्र है। उसे दूसरे गांव के लोग भी अपने यहाँ निमंत्रित करते हैं। चौथा है दैवीय शक्ति संपन्न व्यक्ति। तंतारा के पास लकड़ी की तलवार थी जो उसे अद्भुत दैवीय शक्ति का स्वामी बनाए हुए थी। इस तलवार की मदद से वह साहसिक और विलक्षण कार्य करता था, परंतु इसका उपयोग दूसरों का अहित करने के लिए नहीं करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूढ़ियों और परंपराओं का बंधन प्रेम की राह में बाधक नहीं बन सकता। तंतारा वामीरो कथा के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तंतारा पासा गांव का सुंदर, साहसी और नेक दिल नव युवक था और वामीरो लपाती गांव की बेहद सुंदर युवती। वामीरो के गांव की परंपरा थी कि गांव के नव युवक और युवतियां अपने ही गांव में वैवाहिक संबंध स्थापित कर सकते थे, अन्य किसी गांव में नहीं। एक शाम जब तंतारा शाम के समय सागर तट पर घूम रहा था तो उसने मधुर गायन सुना और उधर गया, जहां गीत गाती वामीरो को देखकर वह अपनी सुध बुध खो बैठा। तंतारा को देखकर वामीरो की भी कुछ ऐसी ही स्थिति थी। वामीरो अपने गांव की परंपरा जानती थी, फिर भी दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे। वे लोगों द्वारा समझाने पर भी एक दूसरे से प्रेम करते रहे। इससे स्पष्ट होता है कि रूढ़ियों और परंपराओं का बंधन प्रेम की राह में बाधक नहीं बन सकता। नेक्स्ट है, तंतारा और वामीरो ने अपने प्रेम के लिए आत्म बलिदान देकर आने वाली पीढ़ी को नई राह दिखाई। स्पष्ट कीजिए। तंतारा और वामीरो एक दूसरे को गहराई से प्रेम करते थे। वे जानते थे कि गांव की परंपरा के अनुसार अलग अलग गांव के होने के कारण वे एक दूसरे के नहीं हो सकते हैं, फिर भी वे नियम पूर्वक मिलते रहे। उन्हें समझाने का प्रयास गांव वालों ने भी किया, पर वे अडिग रहे। पासा गांव में आयोजित पशु पर्व में तंतारा और वामीरो जब परस्पर बातें कर रहे थे तो वामीरो की मां ने उन्हें देख लिया और तंतारा को खूब अपमानित किया। गांव वालों के सामने अकारण अपमानित किए जाने से तंतारा क्रोधित हो उठा और अपनी जादुई तलवार से धरती चाक करने लगा। इससे धरती दो भागों में बंट गई। तंतारा एक हिस्से पर था जबकि दूसरे हिस्से पर वामीरो थी। तंतारा जब वामीरो के पास आना चाहता तो सफल न हुआ और समुद्र में बह गया। कुछ ऐसी स्थिति वामीरो के साथ हुई, पर वह घटना के बाद निकोबारी अपने गांव के अलावा अन्य गांवों से भी वैवाहिक संबंध बनाने लगे। इस तरह स्पष्ट है कि तंतारा और वामीरो के बलिदान ने आगामी पीढ़ी को नई राह दिखाई। तो स्टूडेंट्स, इन प्रश्नों का आप अभ्यास कीजिए। यहाँ भाषागत प्रश्नों को अधिक अच्छे से समझने के लिए हमारे व्याकरण संबंधी वीडियोस जरूर देखें और लाइक करें, कमेंट करें। अगले वीडियो में हम इसके MCQ करेंगे। तब तक स्टे कनेक्टेड, डू सब्सक्राइब। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।